राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों दिवाली और छठ का यहाँ पे सीजन आ चुका है और यहाँ पे रेलवे स्टेशनों पे बहुत ज्यादा भीड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों की टिकट कंफर्म होती है, बहुतों की वेटिंग होती है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी जरिया नहीं होता, मतलब वो अदर वेज यहाँ पे तलाशने की कोशिश करते हैं टिकट को खरीदने को लेकर के। अब ऐसे में उन लोगों को मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए कुछ लोग जो कि आपको दुगने तिगुने दाम के अंदर टिकट बेचने की कोशिश करेंगे। देखो, इसके ऊपर आईआरसीटीसी ने एक बहुत ही बढ़िया वार्निंग इशू करी है और ये बात मैं ऑलमोस्ट हर साल वीडियो बना करके इस समय मेरा फिक्स है, हर साल ये वीडियो आती ही आती है और आपको जागरूक करने की कोशिश करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या कुछ जो है नहीं करना है। और इसमें बहुत अच्छी चीज ये है कि इस साल रेलवेज ने भी इस चीज को समझा और उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह पे इस चीज को शेयर किया कि आपको क्या कुछ नहीं करना है। और दोस्तों देखिए, यदि आपको रेलवे स्टेशन पे कोई भी लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कि टिकट विकेट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम पे यहाँ से यहाँ तक का टिकट है, ठीक है, आप लेकर के जा सकते हो, हमारी टीटी से सेटिंग है, ये है, बहुत सारी वो आपको एक्सवाइजेड बातें बोल सकते हैं, लेकिन कृपया करके मत कीजिएगा। सबसे बहुत बेसिक सी चीज आपको बता रहा हूं, यदि टिकट पे लिखा हुआ नाम आपका मैच नहीं कर रहा है, आपका नाम कुलदीप है और उसके ऊपर किशन लिखा हुआ है, तो पहले ही आप आउट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि टीटी 1 मिनट में आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका रिएक्शन नहीं निकलेगा और बस वो वहीं आपसे कहेगा आधार कार्ड निकालो। करेक्ट। सबसे पहली चीज तो बेसिक सी ये हो गई। आपको टिकट नहीं मिल रहा और उनके पास ट्रेन का कंफर्म टिकट है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उन्होंने सीनियर सिटीजन कोटा या फिर कोई और कोटा लगा के यहाँ पे टिकट बुक कर दिया हो। तो दलाल जो होते हैं उनका जो पर्पस है वो आपसे टिकट के पैसे लेने के बाद खत्म हो गया। ट्रेन वाला सफर और परेशानी वाला सफर, ये दोनों ही सफर जो है आपको करने हैं, ठीक है, ये दलाल को नहीं करने, उसका काम आपसे पैसे लेकर के खत्म हो जाएगा। तो ये लोग करते क्या है कि सीनियर सिटीजन कोटे में टिकट बुक कर लेते हैं, ठीक है, कंफर्म सीट वहां पे मिल गई। आप जैसी ट्रेन में चढ़ोगे, आप जाओगे वहां पे, अब टीटी आएगा, आपको देखेगा अरे आप तो जवान हो, टिकट तो एसएस के अंदर बुक है, ठीक है, वो कहेगा ठीक है भाई, हम आपको विदाउट टिकट मान रहे हैं, इस टिकट को कैंसिल कर रहे हैं, या फिर उसी टिकट सीट पे जाने के लिए आपको और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और बाहर जो आप टिकट खरीद के आए हो ना, वो कम से कम दुगने 3 गुने दाम के अंदर खरीद के आए हो। उसके बाद टीटी को आप अलग पैसे दोगे, ऑलमोस्ट आप जो है यहाँ पे फ्लाइट के बराबर पे कर दोगे एक जर्नी करने को लेकर के, ठीक है। ये एक दो चीजें हो गई। इसके बाद जो वार्निंग आईआरसीटीसी ने यहाँ पे इशू करी है वो सिंपल सी ये है कि जब कोई भी आपको आपकी टिकट दे, ठीक है, आपको इस तरह से कोई टिकट बेच रहा है, सबसे पहले तो आप ये चेक करो, चाहे आप एजेंट से क्यों ना खरीद रहे हो, आप ये चेक करो कि वो पर्सनल आईडी से बुक हुई है या एजेंट आईडी से बुक हुई है। हम ये कैसे करेंगे? नॉर्मली जो वो टिकट होगी उसका वो आपको इस तरह से करके प्रिंट आउट से निकाल करके देगा, ठीक है। उस प्रिंट आउट पे क्या होगा, प्रिंट आउट पे ऊपर की साइड लिखा होगा नॉर्मल यूजर, तो वो पर्सनल आईडी से बुक हुई है। आपको ये वाली नहीं खरीदनी, किसी भी एजेंट से आपको ये वाली नहीं खरीदनी, आपको लेनी है एजेंट आईडी वाली टिकट, ठीक है, जिसपे उस एजेंट की सारी डिटेल्स, उसका जीएसटी नंबर से लेकर के उसका एड्रेस, एजेंसी का नाम, हर चीज वहां पे जो है लिखी हुई होगी। आपको वही वाली टिकट लेनी है, आपको वही वाली टिकट से काम करना है, वही लेकर के ट्रेन में चढ़ना है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं लाइन से, इनको आपको फॉलो जरूर से करना है जब भी आप किसी एजेंट से टिकट ले। सबसे पहले आपका एजेंट कभी भी अनजान नहीं होना चाहिए। मुझे कहीं भी ट्रैवल करना था, मान लो मुझे फ्लाइट में ट्रैवल करना है, मेरे पे टाइम नहीं है टिकट बुक करने का, या फिर मुझे टिकट बहुत ज्यादा महंगी दिख रही है, तो मेरे जो दोस्त हैं जो ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, मैं सीधा उनको फोन घुमाता हूँ, उन लोगों से टिकट बुक करवाता हूँ, वो मुझे करके देते हैं। भाई वो अपनी कमीशन लेगा लेकिन वो मेरे कम से कम 3-4 हजार रुपए बचवाता भी है। तो हमेशा आपको अपने जान पहचान के एजेंट से, एक ऐसा एजेंट के ऑफिस में जाके अपनी टिकट लेनी है जिसका फिजिकल ऑफिस कहाँ है आपको पता हो और आप उस तक पहुंच सके, कल को आपके साथ कोई फ्रॉड हो। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। कोई भी इंसान आपको टिकट देता है क्योंकि मजबूरी सब कुछ करवाती है मेरे भाई, मैं उस चीज को बिल्कुल मान करके चल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जब आप मजबूर होते हो तो फिर नियम कानून बहुत ज्यादा जो है ताक पे आदमी रख देता है बड़े आराम से। मैं उस मजबूरी को ध्यान में रख के आपसे ये वीडियो साझा कर रहा हूं। आपको सबसे पहले टिकट का पीएनआर चेक करना है, सबसे पहला काम आप ये करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ये लोग ना टिकट के जो प्रिंट आउट होते हैं वो लेकर के घूमते हैं सब जगह। जैसे एग्जांपल, ऑनलाइन टिकट बुक करिए तो उसका ऐसे एक प्रिंट आउट लेके घूम लेंगे, ये तो खाली है वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर जो विंडो वाली टिकट है तो उसका प्रिंट आउट लेके घूमेंगे। और करते क्या है कि आपको तो यहाँ पे टिकट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो टिकट कैंसिल हो चुकी है, उसका रिफंड जनरेट हुआ है। तो आपको टिकट हाथ में लेने से पहले, पैसे देने से पहले, आपको पहले उसका पीएनआर चेक करना है। पीएनआर चेक करने के बाद कोटा भी चेक करो। ये लोग करते क्या है, जो ऑफलाइन वाली टिकट होती है वहां पे एज का जो कॉलम होता है वहां पेन चला देते हैं, कुछ कर देते हैं,
प्रिंटर मतलब ऑनलाइन जो भी टिकट होती है वहां मतलब एज छुपाने की कोशिश करते हैं बेसिकली प्रिंटेड टिकट के ऊपर। तो आपको ये चीज जरूर से चेक करनी है। वहां पे जो कोटा वाला कॉलम आता है, जब आप पीएनआर चेक करते हैं वहां पे भी लिखा आएगा जनरल कोटा, तत्काल कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा, जिस भी कोटे में वो टिकट बुक हुई है वो वहां पे लिखा हुआ आएगा। आपको इस चीज को जरूर से चेक करना है। आप यदि सीनियर सिटीजन नहीं है और आपने सीनियर सिटीजन वाली टिकट ले ली है, भैया बहुत बड़ी चीज में फंस सकते हो, बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस चीज का कृपया करके ध्यान रखें। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको और बता रहा हूं जिसका कोई समाधान नहीं है मेरे पास, लेकिन ये चीज एग्जिस्ट करती है, बस इसलिए मैं आपको बता के चल रहा हूं। ये एक ऐसी एज है जो जिसने आपको टिकट बेची है उसके हाथ में हमेशा रहेगी। वो क्या कि आपको अभी टिकट बेच दी, करेक्ट, अब आप जो टिकट खरीद रहे हो वो तो फटाफट खरीद रहे हो ना, मतलब आपके साथ वो 48 घंटे वाला खेल तो होगा नहीं इसमें पूरा रिफंड मिलता था। उस विंडो के तो क्रॉस करके खरीद रहे हो आप टिकट। यहाँ पे हो सकता है डिपार्चर से 6 घंटा पहले खरीद रहे हो, 7 घंटा पहले खरीद रहे हो। तो अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ऊपर लेट हो गई इन केस, तो यहाँ पे वो जो बंदा है ना जिससे तुमने टिकट खरीदी है वो करेगा क्या, वो टीडीआर फाइल कर देगा जाकर के, और टीडीआर फाइल करते ही उसका रिफंड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेन में चढ़ोगे और विदाउट टिकट बन जाओगे। कृपया इन बातों का जरूर से ध्यान रखें, बहुत जरूरी है मेरे भाई। मैं नहीं चाहता आपका पैसा हार्ड अर्न मनी कहीं भी वेस्ट हो, कुछ भी हो। इस फेस्टिवल के समय पे हर किसी को अपने घर जाना होता है, हर किसी को अपने परिवार से मिलना होता है, और पूरे साल इन दिनों में घर जाने के लिए ही आप पैसा कमाता है आदमी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो पैसे को जोड़ता है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं चाहता कि आपके 10 रुपए भी कहीं से भी कहीं तक जो है बर्बाद हो, ठीक है। मुझे कोई नहीं पड़ी है इस तरीके की वीडियोस बनाने की, इतनी पेचीदा चीजों को ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लाने की, लेकिन फिर भी बस आपका भला चाहता हूं इसलिए मैं इन चीजों को कर रहा हूं। अब छोटा सा भला मेरा भी चाह लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना कहीं जाना मत।